Hello everyone. So students, today we'll continue with the explanation of chapter 1 My Body, and today we'll discuss skin. We'll begin from skin. Now you know that skin is one of the 5 sense organs, है ना. जो हमारी स्किन है, जो खाल है, वो भी एक सेंस ऑर्गन है. And what happens basically when you touch different types of things around you, जैसे कोई दीवार है, कोई बैग है, कोई भी क्लॉथ पीस है, डेस्क है, when you touch your own hair, okay, so different type of things, they have different feel. मतलब उनका जो टेक्सचर है, उनका जो नेचर है सरफेसेस का, उसके अकॉर्डिंग आपको जो है फीलिंग आती है ना. कुछ चीज़ें बहुत ही स्मूथ होंगी, कुछ इनमें से रफ़ होंगी, कुछ हल्की रफ़, बहुत ज़्यादा रफ़, कुछ बहुत ही ज़्यादा सिल्की, वेलवेटी, सॉफ्ट. सो ये जो टेक्सचर की जो फीलिंग है, दैट वी गेट थ्रू द स्किन. ओके, सो आपको भी क्या करना है, अपने घर पे आसपास जो कुछ चीज़ें हैं उनको टच करके देखना है, उनमें से कौन सी स्मूथ है और कौन सी रफ है. ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस, व्हेन यू टच समथिंग वेरी हॉट और वेरी कोल्ड, isn't it, you feel very uneasy and you withdraw your hands from there. So this feeling of hotness or coldness also we get through the skin. Apart from this, जब हमें कहीं चोट लग जाती है, हम गिर जाते हैं, तो हमें जो पेन महसूस होता है, जो दर्द हमें महसूस होता है, that is also because of skin. Okay, apart from this, स्किन जो है वो आपके जितने भी बॉडी के इंटरनल पार्ट्स हैं, उन सभी को जो है वो प्रोटेक्ट करती है, जो उसके नीचे प्रेजेंट है. आपको पता है आपकी बॉडी के जो पार्ट्स आप बाहर से देख सकते हो, दे आर दी एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स, है ना. जैसे कि आपके हैंड्स हो गए, नेक है, फेस है, फोरहेड, नोज़, ये जो पार्ट्स हैं हम हर किसी के पार्ट्स देख सकते हैं इजीली. दे आर दी एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स. कुछ ऐसे भी पार्ट्स होते हैं जिन्हें हम देख नहीं पाते, ओके, जो अंदर हैं बॉडी के, लाइक योर हार्ट, ब्रेन, kidneys, lungs, okay, so all these parts are the internal body parts. So हमारी जो स्किन है वो एक कपड़े की तरह है, एक प्रोटेक्टिव लेयर है जो हमारे बॉडी की सभी जो पार्ट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करती है. इट्स लाइक अ कवरिंग फॉर देम. ओके, सो अल्टीमेटली व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द स्किन? स्किन enables us to feel smooth and rough surfaces, hot and cold things. Okay, we also get the feeling of pain when we are injured or bitten by an insect. जब हमें चोट लगती है कहीं, तो वो जो दर्द का एहसास है, जब कोई इंसेक्ट, कोई कीड़ा हमें काट लेता है, चाहे वो मधुमक्खी हो, कोई हाउस हनी भी हो, या फिर वैस्प हो, है ना, ततैया वगैरह, तो हमें कितना पेन होता है. दैट फीलिंग वी गेट थ्रू द स्किन. और अपार्ट फ्रॉम दैट, स्किन प्रोटेक्ट्स ऑल द पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी प्रेजेंट बिलो इट. एक यहाँ पे फैक्ट है, डू यू नो The largest organ of our body is skin. तो हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ा जो ऑर्गन है वो स्किन ही है. ओके, नेक्स्ट कमिंग टू नोज. सो आपको बहुत अच्छे से पता है, जब आपकी मॉम किचन में आपके लिए कोई अच्छी सी डिश बनाती है, जैसे हलवा, तो उसकी स्मेल जो है, अगर आप किसी दूसरे रूम में बैठे हो तो किचन से वहाँ तक ईजिली आप स्मेल कर सकते हो कि किचन में कुछ अच्छा कुक हो रहा है, कुछ पक रहा है. यस, फाइन. सो हमारा जो नाक है, जो नोज़ है, ओके, इसका फंक्शन होता है स्मेल करना. ठीक है, स्मेल्स बहुत टाइप की हो सकती है, गुड स्मेल, बैड स्मेल. सो आवर नोज हेल्प्स अस टू स्मेल डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्मेल्स एंड फ्रेग्रेंसेस. फ्रेग्रेंसेस का यहाँ पे मतलब होता है वो खुशबुएं, वो स्मेल जो हमेशा अच्छी होती है, उनके लिए हम ये वर्ड यूज़ करते हैं फ्रेग्रेंस. ओके, सो अलग अलग टाइप्स की जो स्मेल है उनको स्मेल करने में, सूंघने में, ठीक है, नाक जो है, नोज हमारी मदद करता है. इट कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन गुड एंड बैड स्मेल्स. डिफ्रेंशिएट का मतलब है फ़र्क करना. ठीक है, तो ये जो नोज़ है, इसकी मदद से हम ये भी जानते हैं कि कौन सी स्मेल अच्छी है, कौन सी स्मेल गंदी है. ओके, तो ये फ़र्क करवाता है बिटवीन गुड एंड बैड स्मेल. Now, next, eyes. So, you all have two beautiful eyes, and eyes are a wonderful gift of nature to mankind. है ना, इन आँखों की वजह से ही you
okay, are able to enjoy this beautiful nature around you. Yes, you see all beautiful sceneries. Now, so basically the function of eyes, they help us to see various objects around us. वेरियस का मतलब होता है डिफरेंट टाइप्स, तरह तरह की जो चीज़ें हमारे आसपास हैं उनको देखने में हमारी मदद करती हैं. नाउ आईज ऑल्सो हेल्प अस टू गेट एन आइडिया ऑफ द डिस्टेंस ऑफ वेरियस ऑब्जेक्ट्स. ओके, सिर्फ देखने में ही नहीं, हमें ये आइडिया भी बताती हैं, या हमें आइडिया भी देती हैं कि कोई चीज़ जो है वो हमसे कितनी दूरी पर है. ओके, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, वो हमसे कितने डिस्टेंस पे है, कितनी दूरी पे है, इस बात का जो आइडिया है, जो नोशन है, वो भी हमें आँखों से पता चलता है. दे हेल्प अस टू नो वेदर अ गिवन ऑब्जेक्ट इज नियर बाय और फार ऑफ. ये हमें ये भी जानने में मदद करती हैं, ठीक है, कि कौन सा ऑब्जेक्ट हमसे कितनी पास या कितनी दूर है. आईज ऑल्सो हेल्प्स अस टू नो द डिफरेंस बिटवीन वेरियस कलर्स. जो अलग अलग तरीके के जो रंग हम जानते हैं, ओके, रेड, येलो, ग्रीन, ऑरेंज, ब्लू, उनमें जो डिफरेंस है, ओके, वो हम डिफ्रेंशिएट कैसे कर पाते हैं? बिकॉज ऑफ आवर आइज. अगर आइज नहीं होती तो सब कुछ हमारे लिए ब्लैक ही होता. यस, सो वी ऑल शुड बी थैंकफुल टू गॉड दैट ही हैज गिवन अस टू वंडरफुल आइज टू एंजॉय दिस लाइफ. ओके, it is our eyes that make us say that the rose is red and the leaf is green. तो हमारी आँखों की मदद से ही हम ये कह पाते हैं कि जो एक गुलाब का फूल है वो लाल रंग का है, रेड है, और जो एक पत्ती है वो हरे रंग की है, द लीफ इज ग्रीन इन कलर. ओके, तो कलर्स को देखने के लिए, जानने के लिए आँखों का होना बहुत ज़रूरी है. नेक्स्ट, आवर आईज ऑल्सो हेल्प अस टू एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स एंड इमोशंस. ओके, तो आँखें जो है एक ये बहुत इम्पॉर्टेंट सेंस ऑर्गन है, ठीक है, जिसके थ्रू हमारी कोई भी जो फीलिंग होती है, ओके, हमें गुस्सा आ रहा है, या हमें बहुत शाय महसूस हो रहा है, ओके, हमें डर लग रहा है, या हम बहुत खुश हैं, तो जितने भी हमारे इमोशंस हैं या फीलिंग्स हैं, आँखों के थ्रू जो है वो एक्सप्रेस हो जाती हैं. ओके, आपको देख के, आपकी आँखों को देख के आपके पेरेंट्स या आपके टीचर्स जो हैं या आपके फ्रेंड्स जो हैं इजीली जान सकते हैं कि आप खुश हैं, सैड हैं, ओके, बहुत ही लो फील कर रहे हैं, या बहुत ही गुस्सा आपको आ रहा है. यस, तो आपकी आंखें जो हैं दे ऑल्सो एक्सप्रेस का मतलब है शो करना. ओके, वो आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस को शो करते हैं. यहाँ पे बहुत सारे देखिए फेसेस दिए हुए हैं, इनमें अलग अलग फीलिंग्स जो हैं वो सामने आ रही हैं, है ना. दिस फेस इज़ वेरी एंग्री, दिस गर्ल शी इज़ फीलिंग वेरी शाय. ओके, नाउ दिस पर्टिकुलर फेलो ही इज़ वेरी स्केर्ड, बहुत डरा हुआ है ये. This girl, okay, she is very lonely, okay, इसको बहुत अकेला महसूस हो रहा है. This particular boy is very happy, ये बहुत ही खुश है. Okay, तो सभी की आंखों के जो एक्सप्रेशंस हैं वो आप देख सकते हैं बिल्कुल अलग अलग हैं इन पिक्चर्स में. यहाँ पे एक फैक्ट है, डू यू नो ऑल बेबीज आर कलर ब्लाइंड व्हेन दे आर बॉर्न. जितने भी छोटे छोटे न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं वो कलर्स नहीं पहचान सकते, ठीक है. तो उस टाइम जब वो बॉर्न होते हैं, अप्रॉक्सीमेटली जस्ट फ्यू डेज, ओके, दे आर एबल टू सी ओनली द थिंग्स एज ब्लैक एंड वाइट. जब वो पैदा होते हैं छोटे बच्चे तो वो कलर ब्लाइंड होते हैं, मतलब वो कलर्स को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते. ओके, उनको सब चीज़ें सिर्फ ब्लैक एंड वाइट ही दिखाई देती हैं. नेक्स्ट, तो हमने अपने 5 सेंस ऑर्गन्स पढ़े हैं. ओके, दे आर दी, व्हाट आर दे? यस, वी हैव स्टडीड ears, tongue, nose, eyes and skin. अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़, एक टॉपिक यहाँ पे बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो हमें डिस्कस करना है वो है हाउ टू टेक केयर ऑफ अ सेंस ऑर्गन्स. अपने इन प्यारे सेंस ऑर्गन्स की हम कैसे इनकी देखभाल करें. आपको तो पता है सेंस ऑर्गन्स बहुत इंपॉर्टेंट है. यस, जितने भी आसपास चीज़ें हमारे होती हैं, एनवायरनमेंट में क्या कुछ हो रहा है, उसकी इन्फॉर्मेशन हमें इन सेंस ऑर्गन से ही मिलती है. इज़न्ट इट? आइज़ हमें दिखाई देता है, रंग दिखते हैं, चीज़ों की दूरियां दिखती है, सब कुछ देख पाते हैं. कानों से हम सुन पाते हैं, ओके, हु इज़ कॉलिंग अस, कौन सी आवाज़ें आसपास आ रही हैं, क्या हो रहा है. स्किन हमें फील करने में मदद करती है, सरफेसेस रफ है, स्मूथ है, खुरदुरा है, कोई चीज़ गर्म है, ठंडी है. ओके, टंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जो खाना आप खा रहे हो कितना स्वादिष्ट है, उसका टेस्ट क्या है, वो सॉल्टी है, स्वीट है. यस, तो यहाँ पे हर एक जो सेंस ऑर्गन है, स्मेल, ओके,
फ्रेग्रेंट एनवायरनमेंट है या कहीं से गंदी स्मेल है, अच्छी स्मेल है. सो ऑल दीज थिंग्स विच आर हैपनिंग अराउंड अस वी आर सेंसिंग थ्रू आवर सेंस ऑर्गन्स. तो इनकी केयर करना भी बहुत ज़रूरी है. सो आइए देखते हैं हम इनकी केयर कैसे कर सकते हैं. सबसे पहले क्लीन योर टंग विद द टंग क्लीनर. ओके, ब्रश तो आप सभी करते हैं. आई नो दैट यू ऑल ब्रश अप योर टीथ ट्वाइस अ डे एटलीस्ट. सो यू हैव टू क्लीन योर टंग ऑल्सो. आपकी जो जीभ है उसको क्लीन करने के लिए एक टंग क्लीनर भी आता है. यूज दैट एवरी डे. नेक्स्ट, bathe daily to keep your skin clean. Okay, you know that bathing is very important. Okay, अगर आप बात कर रहे हैं उससे क्या हो रहा है आपकी स्किन के ऊपर. यूजुअली आपकी स्किन जो है वो कांटेक्ट में आती है जब भी आप बाहर जाते हैं. हालांकि आप कपड़े तो पहनते हैं, कवर तो करते हैं अपने आप को, बट स्टिल स्किन ही वो ऑर्गन है जो सबसे पहले डस्ट पकड़ेगा. ओके, और उसकी वजह से वहाँ बैक्टीरियाज, जर्म्स जो हैं वो प्रोड्यूस होंगे और जर्म्स की वजह से अनेक प्रॉब्लम्स हमें हो सकती हैं. ओके, सो हमें क्या करना है, इन जर्म्स को या अपने स्किन से डर्ट को रिमूव करना है. एंड दैट इज द बेस्ट वे इज टू टेक बाथ. ओके, सो बेथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. अवॉइड ईटिंग टू कोल्ड और टू हॉट थिंग्स, है ना. तो यहाँ पे अपने टंग के लिए हमें ज़्यादा ठंडी, एक्सट्रीमली गर्म और ठंडी चीज़ें नहीं खानी चाहिए. ठीक है, खाने से बचना चाहिए. वी शुड ईट नॉर्मल टेम्परेचर थिंग्स. नेक्स्ट, never touch or poke your eyes, nose and ears with any pointed object. Okay, pointed मतलब होता है कोई भी sharp object हो सकता है. Okay, like pencil या कोई पिन. Okay, तो आपको अपनी आँखों, स्पेशली योर आईज आर वेरी सेंसिटिव, तो कुछ भी इनमें आपको पोक मतलब चुभाना या अंदर डालना ऐसा नहीं करना चाहिए. नाक में some students what they do, okay, they have the habit of keeping their even fingers in their nose or in their ears, so that should be avoided, है ना. and now you know that we all are facing a pandemic, corona. okay, so उसमें तो स्पेशली हमें खास ध्यान रखना है कि आपको अपने जो फेस पार्ट है उसको टच ही नहीं करना है. टच करने से बचना है. आपकी आँखों को, नोज़ को, ईयर्स को, यू शुड नेवर टच. ओके, और यहाँ पे अगर आप उसको पोक करेंगे अपने कानों को तो आपका कान जो वो डैमेज हो सकता है, फिर आप सुन नहीं पाओगे. ओके, आँखों को अगर पोक कर लोगे तो आँखें आपकी जो है वो डैमेज हो जाएंगी, तो आप देख नहीं पाओगे. यस, वी शुडंट पोक और टच आवर आईज, नोज एंड ईयर्स विद एनी पॉइंटेड. कुछ भी हो सकता है, कोई भी शार्प नुकीली चीज़ से हमें उसको पोक नहीं करना, उसमें नहीं डालना है, घुसाना है. नेक्स्ट, अवॉइड रीडिंग इन डिम लाइट. ओके, नाउ हियर इट मीन्स डिम, DIM डिम का मतलब होता है बहुत ही लो, एकदम मंदी जो रोशनी होती है, लो जो लाइट है, उससे उसमें पढ़ने से हमें बचना चाहिए. अगर हम उसमें पढ़ते हैं तो हमारी आंखों पे काफ़ी स्ट्रेस पड़ता है, आंखें वीक होती हैं. ठीक है, तो हमें अप्रोप्रिएट सही जो लाइट है उसमें पढ़ना चाहिए. अवॉइड वॉचिंग टेलीविजन और वर्किंग ऑन कंप्यूटर और प्लेइंग वीडियो गेम्स फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन. ओके, तो ये तो आप सभी को पता है. टेलीविजन आप अगर बहुत लंबे टाइम तक देखोगे या कंप्यूटर पे अगर आप बहुत लंबे टाइम तक वर्क करते हो या वीडियो गेम्स खेलते हो, तो वो जो स्क्रीन होती है कंप्यूटर की या टीवी की, उसमें से जो लाइट आती है काफ़ी ब्राइट होती है वो, और वो आपकी आंखों के लिए हेल्दी नहीं होती. सो लिमिटेड टाइम के लिए जो है आप ये चीज़ें अपनी यूज़ करें, अदरवाइज अवॉइड दीज. नेक्स्ट, डू मेडिटेशन एंड एक्सरसाइज रेगुलरली. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एंड मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी डूइंग ऑल्सो, है ना. मेडिटेशन मतलब यू सिट क्वाइटली एंड कामली लाइक दिस बॉय सिटिंग हियर. ओके, ऐसे बैठना है आपको कुछ टाइम के लिए डेली. जस्ट टेक आउट हार्डली 10 to 15 minutes every day in the morning. Sit like this. Okay, take deep long breaths and observe them. And exercise. Okay, कुछ भी हो सकता है वो, simple jogging, running. ठीक है, right now actually we all are confined at our home, है ना. तो लॉकडाउन के दौरान हम सभी अपने अपने घरों में ही हैं, तो यू कैन यूज़ योर टेरेस, छत पे जा सकते हैं, बालकनीज में जा सकते हैं, है ना. बट यू मस्ट मेडिटेट एंड एक्सरसाइज रेगुलरली. नेक्स्ट, अब यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स आए. कीवर्ड्स का मतलब होता है कुछ ऐसे टर्म्स जो आपने पहले नहीं पढ़े. ओके, और अब हम पहली बार वी हैव कम इन, यू नो, वी आर सीइंग दीज वर्ड्स. सो फर्स्ट वन इज फ्रेग्रेंस. FRAGRANCE. फ्रेग्रेंस मीनिंग नाइस स्मेल, अच्छी स्मेल जो है उसको हम फ्रेग्रेंस कहेंगे. यहाँ पे एक और वर्ड हम यूज़ करते हैं एरोमा, AROMA. एरोमा का मतलब होता है एक अच्छी खुशबू जो खाने से आती है स्पेशली. ओके, नाउ मेडिटेशन. मेडिटेशन का यहाँ पे मीनिंग है स्टेइंग काम एंड क्वाइट. ओके, बिल्कुल शांत रहना, बैठना कुछ टाइम के लिए. सेंसिटिव
सेंसिटिव जो वर्ड है इसका मीनिंग होता है जो कोई इजीली फील करता है, चीज़ों को महसूस करता है। तो हमारी स्किन बहुत ही सेंसिटिव है टू रफ एंड स्मूथ सर्फेसेस, हमारी टंग जो है बहुत सेंसिटिव है टू डिफरेंट टेस्ट। कुछ सम स्टूडेंट्स आर वेरी सेंसिटिव, वहाँ पर भी ये यूज़ हो सकता है। सेंसिटिव मतलब यस, अगर टीचर्स उनको हल्का सा कुछ डांट देते हैं तो इतना ज़्यादा फील कर जाते हैं दैट दे स्टार्ट क्राइम। ओके, तो उनको भी हम सेंसिटिव कहेंगे। सो सेंस ऑर्गन्स हमें पता ही है व्हाट दे आर एक्चुअली, दे आर द बॉडी ऑर्गन्स विच हेल्प अस टू सेंस वेरियस थिंग्स अराउंड अस। ओके, सो द बॉडी ऑर्गन्स विच हेल्प अस टू सेंस वेरियस थिंग्स अराउंड अस। So students, that's all for today. Just go through this video, try to understand the chapter. Okay, yes, thank you, take care.